वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, कोर कमांडर कराची, DG रेंज सिंध शरीक। मुराद अली शाह का कहना था एपिक्स कमेटी के फैसलों के अच्छे नताज सामने आ रहे हैं। सूबे में अमन अमान के क़याम की खातिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। मुख्तलिफ इदारों की अमन अमान के हवाले से एपिक्स कमेटी को ब्रीफिंग। हुकाम का कहना था कि पड़ोसी मुल्क की मदद से कुछ ग्रुप्स मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ टारगेटेड एक्शन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास आज तलब। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइडलाइन देंगे। इजलास में हुकूमती बयानियों से मुतालिक मुशावरत होगी। ज़राअत की बहाली और शोबा टेक्सटाइल से मुतालिक इजलास भी आज होगा। ज़राअत के शोबे में बहाली से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास 4 फरवरी की शाम इस्लामाबाद में होगा। सरबराह PGM मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़े वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर भी मुशावरत होगी। इजलास में 5 फरवरी के लियाकत बाग के जलसे के हवाले से भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। माजी में मौलाना फजलुर रहमान की सियासत लचकदार रही। आज उनकी पार्टी में इख्तिलाफ और दबाव दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, माजी में सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत जिक्र हुआ। अपोजिशन शफाफ इलेक्शन चाहती है तो ओपन वोटिंग के लिए आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दे। वज़ीर ख़ारजा का भारत को पैगाम देते हुए कहना था कि वो खित्ते में अमन के लिए एक कदम उठाए, पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा। जरदारी एंड कंपनी को हर 3 माह बाद लगता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट। कहा, फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। वक्त आगे चला गया और आप बहुत पीछे रह गए। गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा। बिजनेस पर तवज्जो दें। कौमी असम्बली का इजलास आज 2 रोज़ के वक्फे के बाद शाम 4 बजे तलब। 16 नुकाती एजेंडा जारी। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम एंटी रेप ऑर्डिनेंस ऐवान के सामने रखेंगे। पाकिस्तान ने मलेशियन शहरियों से वीज़े की मियाद में तौसी फीस और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी अशिया ज़रूरिया से मुताल्लिक 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। मुश्तरका इजलास 3 बजे पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम में मुनक्किद होगा। मरियम नवाज मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगी। कोरोना से एक दिन में मजीद 23 अमवात, 1629 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 11,318 हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,34,041। 4,88,903 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में मुतादिद दुकानों और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई। नेशनल स्टेडियम कराची के इतराफ सड़कें बंद। इर्द गिर्द की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तवील कतारें। हसन स्क्वायर से जेल चुरंगी और ईसा नगरी से हसन स्क्वायर तक ट्रैफिक का शदीद दबाव। न्यू टाउन, मिलेनियम, कारसाज से स्टेडियम जाने वाली सड़क पर छोटी गाड़ियों को जाने की इजाज़त। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने की तवक्को। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की लहर मजीद 3 रोज़ बरकरार रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश रहेगा। -12 डिग्री के साथ कालाम मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा।
आपने मुलाहिजा किया। आगाज में बड़ी खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे साजिद अली सतपारा एक गैर मुल्की कोहपेमा के हमरा K2 सर करने के करीब पहुंच गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद अली सतपारा उनके बेटे साजिद अली सतपारा एक गैर मुल्की कोहपेमा के हमरा K2 सर करने के करीब हैं और K2 सर करने जाने वाली टीम को सख्त मौसम के बायस मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे शब्बीर हुसैन ने। जी शब्बीर, क्या मालूमात है आपकी? जी, मोहम्मद अली सतपारा उनके बेटे साजिद अली सतपारा एक गैर मुल्की कोहपेमा के हमरा बगैर ऑक्सीजन के K2 सर करने की मुहिम पर थे और कल शाम को उन्होंने बेस से जो कैंप 2 है वहां से ऊपर चोटी की जानिब पेशकदमी करनी थी, लेकिन कल शाम से ही मौसम की खराबी के बायस वो ऊपर जा ना सके थे। आज सुबह उन्होंने दोबारा अपनी मुहिम का आगाज करना था, लेकिन बदकिस्मती से मौसम की खराबी के बायस वो आज सुबह भी ऊपर चोटी को सर करने की जानिब ना बढ़ सके। इस दौरान जो बुरी खबर ये आई कि अभी कुछ देर पहले मोहम्मद अली सतपारा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपना ताज़ा पैगाम ये दिया है कि जो उनकी टीम का एक मेंबर है उनकी तबीयत खराब हो गई और साथ ही मौसम भी ज्यादा खराब होने के बायस वो आगे ना बढ़ सके हैं। उनका ये कहना है कि जो मैसेज उन्होंने दिया उसमें ये कहा है कि उनका जो टीम मेंबर है उनकी रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जो हेलीकॉप्टर मंगवाया गया था वो बेस जो कैंप 2 है वहां पर पहुंचा है। अब उस मेंबर को नीचे बेस कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो 3 रुकनी टीम की पाकिस्तानी दोनों का ताल्लुक बाप बेटा है मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा, ये दोनों पाकिस्तानी और इनका ताल्लुक बल्तिस्तान से हैं। इनकी फैमिली के जो मेंबर है पहले भी हसन सतपारा इनके खानदान के थे, उन्होंने K2 सर किया हुआ, लेकिन जो मौसम सरमा के दौरान ये पहली मर्तबा है कि बगैर ऑक्सीजन के K2 को सर करने की मुहिम का इन्होंने आगाज किया। शब्बीर हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह का कहना था एपेक्स कमेटी के फैसलों के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। शहर में अमन अमान बहाल करने में काफी मेहनत की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी के फैसलों के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ऐसा कहा गया। इस इजलास के मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि शहर में अमन अमान बहाल करने में काफी मेहनत की है। मुख्तलिफ इदारों की अमन अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग भी इस मौके पर सामने आई। पड़ोसी मुल्क की मदद से कुछ ग्रुप्स मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ टारगेटेड एक्शन जारी है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकील राव से। वकील, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत तकरीबन 1 घंटे से वजीर आला हाउस में जारी है। इस इजलास में तमाम अस्करी व सिविल हुकाम मुतल्लिका जो हुकाम है वो इस इजलास में शरीक हैं। सिंध पुलिस के IG की जानिब से इंतहाई अहम ब्रीफिंग दी गई है और इस इजलास में ब्रीफिंग के दौरान IG सिंध पुलिस ने बताया कि साल 2020 में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। टारगेट किलिंग 2019 में मजमूई तौर पर जो 12 केसेस हुए थे और 2020 में सिर्फ 8 वाक़यात जो है टारगेट किलिंग के हुए थे। 2019 के हवाले से IG सिंध पुलिस का कहना था कि मजमूई तौर पर सूबे में 1539 कत्ल हुए, जबकि 2020 में 1500 से ज़ायद जो है वो कत्ल के वाक़यात हुए थे। इसी तरह उन्होंने बताया कि भत्ताखोरी के हवाले से जो है 166 वाक़यात 2019 में हुए थे, जबकि साल 2020 में 158 वाक़यात हुए थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एडिशनल IG सिंध पुलिस की जानिब से भी अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। IG सिंध पुलिस का कहना था कि पुलिस ने स्टॉक एक्सचेंज हमले को नाकाम बनाया, जबकि चारों बहुत शुक्रिया वकील राव अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए हुकूमती रहनुमाओं का इजलास आज होगा। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर समेत हुकूमती बयानियों से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइडलाइंस देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत ज़राअत की बहाली से मुतालिक भी अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें वफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक होंगे। ज़राअत के शोबे में बहाली से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत होगी। इमरान खान आज टेक्सटाइल शोबे से मुतालिक भी इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें टेक्सटाइल शोबे को मजीद मुआशी मुआवनत फराहम करने से मुतालिक मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाने पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन का पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि PDM एक आर्जी और गैर फितरी इत्तेहाद है, जिसमें इस वक्त सोच का इख्तलाफ है। अवाम समझते हैं
अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम मुल्की मुफाद में नहीं है। अपोजिशन अगर शफाफ इंतखाबात चाहती है तो आईनी तरमीम में साथ दे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हर 3 माह के बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं, जमाना और वक्त आगे चला गया है, आप बहुत पीछे रह गए हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, बिजनेस पर तवज्जो दें। है कि हुकूमत एहसास प्रोग्राम में बिला मुआवजा रजिस्ट्रेशन कर रही है। केपी में सर्वे के लिए मकामी असातिज़ा मुआवनत कर रहे हैं। शफाफ और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मुस्तहिक अफराद का तयन किया जाता है। वो मर्दान में मीडिया से बात कर रही थी। सर्वे की बुनियाद पे वो तमाम फैसले हम करते हैं जो एहसास से मुतल्लिक होते हैं। ये सर्वे हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और सिर्फ वफाकी हुकूमत के फैसले ही नहीं जो कि एहसास के दायरा कार के अंदर होते हैं, बल्कि सूबे भी सूबों का भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोग्रामों का इन्हिसार होता है वो इसी सर्वे पे होता है। पूरे मुल्क में 65% ये सर्वे पाए तकमील को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि जून के आखिर में ये सर्वे